हेलो, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। उम्मीद है बढ़िया होंगे सारे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का जो गणित का पेपर चल रहा था अपना, उसका तीसरा भाग। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर था, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन साइड में एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे, पूरा बोर्ड काम में लेंगे, क्योंकि बट छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम निकाल लिए, अभी हैं बड़े बड़े क्वेश्चन दीर्घ उत्तर वाले। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आगे करेंगे, तो मैं क्वेश्चन भी साथ में बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 14, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद, 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, देखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। यानी 11वां पद कितना दे दिया, 38। 16वां पद 73 है और 16वां पद कितना दे दिया, 73। तो चलिए कैसे करते हैं, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं वीडियो की क्वालिटी। तो चलिए, वीडियो क्वालिटी ठीक है, तो क्वेश्चन करें। सबसे पहले दिया क्या गया, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। यानी 11वां पद दे दिया। 11वां पद क्या होता है, A11। A11 बराबर दे दिया अपने पास 38। 16वां पद कितना दे दिया, A16, ये दे दिया 73। 11वां पद को क्या लिखते हैं, 11वें पद को A11 बराबर होता है A+10D, ये दे दिया 38। 11वां पद क्या लिखते हैं, A+10D। 16वां पद क्या लिखते हैं, A16, A+15D। अब कुछ एक बोलेंगे गुरुजी ये कैसे लिख लिया, 10D 15D अपने पर्ची से। तो n पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर A+n-1D, यही होता है। यानी जितने पद 15वां पद चाहिए तो n में से एक कम करके d कर रहे हैं। 15वां करिए तो 14D। 5वां चाहिए तो 5वां पद चाहिए तो n की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 में से एक कम होगा तो 4D। यानी 16वां पद चाहिए तो A+15D, 11वां चाहिए तो A+10D। आगे देखो दोनों समीकरण। आगे क्या करेंगे, ये दे दिया 38, ये दे दिया 73। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर घटाओ, देखिए इसमें से इसको घटाओ, A-A+15D
-10d बराबर कितना आ गया 73 माइनस 38, यानी 10d ए में से गए 0, 15d में से 10d गए तो 5d, 73 में से 38 गए तो घटा के देख लो, 13 में से 8 गए 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 गए, यानी 35। तो क्या आ गया 5d बराबर अपने पास आ गया 35। 5d बराबर 35, तो d बराबर कितना आ गया 35/5 बराबर आ गया 7। d बराबर कितना आ गया 7। एक बार वापस देख लो, 15d में से 10d गए तो 5d, 73 में से 38 गए तो कितने बचे 35। भाई 35 तो नहीं 70, तो 3 इसमें ज्यादा 3 इसमें ज्यादा, d बराबर आ गया 7। d बराबर 7 इसमें रख दो, d बराबर 7 इसमें रखने पर समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर रख दो भाई समीकरण 1 में, तो a प्लस 10 गुणा 7 बराबर हो गया 38। तो a बराबर आ गया 38 माइनस 70 बराबर माइनस के 32। a बराबर कितना आ गया माइनस के 32। a आ गया d आ गया, कौन सा पद पूछा है 31वां, तो 31वां पद क्या होगा 31वां पद a प्लस 30d, 30d यानी -32 प्लस 30 गुणा 7। तो ये देखता हूं 1 मिनट, नीचे दिखाई दे रहा है -32 प्लस 210 उत्तर आ जाएंगे इसके, 32 में से घटाओ, देखिए 210 में से 32 8 और 20 में से 3 गए तो 17, कितने आ जाएंगे आंसर 178। आंसर कितने आ जाएंगे 178। तो ये आंसर दिखाई दे रहे होंगे 178, यहां लिख देता हूं भाई। तो आंसर कितने आ गए अपने पास, यानी 31वां पद कितना आया 31 बराबर उत्तर आए 178। ये 31वां पद कितना आया 31 बराबर 178। साथियों कैसा लगा ये क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स 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 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स कौन से पर है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करूं, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो। कौन सा बिंदु ज्ञात करो, जो दो बिंदु दे दिए 2, -5 और -2, दो बिंदु दे दिए 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ
बताओ भाई, दो बिंदु दे दिए और इनसे समदूरस्थ बिंदु पूछ लिया, डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे माइनस, ये देखो 2, -5, 2, -5 यहां आ जाएगा कोई बिंदु, 2, माइनस है, -2, 9 यानी x का माइनस में y का प्लस में, ये कोई यहां बिंदु आ जाएगा, -2, अब ये बिंदु पूछ रहा है x अक्ष पे, यानी x अक्ष पे एक जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, अब ये तो मान लो दोनों से समदूरस्थ कोई बीच में बिंदु यहां आ गया, इससे इस लाइन पे जो बिंदु है, जैसे कि ये बिंदु हो गया, ये इन दोनों से समदूरस्थ होगा, x अक्ष पे चाहिए तो ये बिंदु होगा, तो अपने को इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, यानी x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों समदूरस्थ है, जैसे ये बिंदु है ये और यहां से दोनों की बराबर होगी, तो अपने को ये बिंदु चाहिए, ये बिंदु है इन दोनों के बीच में समदूरस्थ है, तो ऐसा बिंदु चाहिए जो x अक्ष पे हो और दोनों से समान दूरी पे हो, ये दूरी और ये दूरी बराबर। डायग्राम में कुछ नहीं है, आप तो बस ये देखो कि x अक्ष पे बिंदु है तो y के निर्देशांक कितने होंगे इसमें, भाई x अक्ष पे बिंदु है, यहां कर लेते हैं, x अक्ष पे बिंदु है, y निर्देशांक हो गए 0, तो x, 0 मान लेते हैं। भाई माना x अक्ष पे बिंदु कौन सा है, माना x अक्ष पे बिंदु x, 0 है, सही बात है, तो यह इससे और इससे समदूरस्थ है, यानी कि जो 2, -5 व -2, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अतः क्या करेंगे भाई, दो बिंदु, कोई भी बिंदु, इससे भी बराबर दूरी, इससे भी बराबर दूरी, अतः x0 की -2, 9 से दूरी, भाई इससे दूरी ये इसके बराबर होगी, x0 की 2, -5 से दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, भाई x0 दोनों की समान दूरी पर है, तो x0 की -2, 9 से दूरी x0 की 2, -5 से दूरी दोनों की बराबर होगी, भाई इससे दूरी बराबर होगी, तो कैसे करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, यहां लिख देते हैं, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु के बीच मध्य दूरी, क्या फॉर्मूला होता है दूरी का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होते हैं दो बिंदुओं की मध्य की दूरी, क्या होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अतः प्रश्नानुसार क्या करते हैं, दोनों बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, तो √ इन दोनों के बीच की दूरी 9 - 0 प्लस -2 - x का बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - x का स्क्वायर, इस पूरे का क्या आ गया √ दोनों तरफ वर्ग कर दिया, भाई आगे लिखो दोनों तरफ है, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 + x इसका स्क्वायर बराबर, अब आप बोलो कि दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए, और माइनस का स्क्वायर प्लस का बराबर क्या जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर प्लस 2 - x का स्क्वायर, वर्ग कर दो, देखिए 9 का गया 81, इसका सूत्र लगाओ, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax, ये सूत्र लगाया, इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर कट गए, 4 से 4 कैंसिल, इधर 81 इधर 25,
तो ये इस साइड ले जाओ, यानी 81 उधर ले जाओ, 4x इधर ले जाओ। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं। यहाँ पे अपने पास 81 प्लस का है, उधर जाके 81 माइनस का, -4x इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का, यानी ये हो गया 8x, 4x और 4x जुड़ के 8x। तो ये 4x और ये 4x जुड़ के 8x, और ये 81 उधर गया तो 25 माइनस है, 25 माइनस 81, यानी ये बिंदु आ गया 25 में से 81, तो 81 में से 25 घटाओ, 81 में से 25 घटाए, 11 में से 5 घटाए 6, 7 में से 2 घटाए 5, माइनस का 56। तो x बराबर आ गया माइनस का 56 में 8 का भाग देंगे, 8 गुणा में तो भाग में जाएगा तो -7। तो x अक्ष पे बिंदु कौन सा आ गया, x अक्ष पर बिंदु आ गया -7,0। x अक्ष पे बिंदु कौन सा आ गया, -7,0। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी बराबर, और अपने को बोलता है कि x अक्ष पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, x अक्ष पे, यानी इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। निर्देशांक क्या ले लिया बिंदु के, x, 0, क्योंकि y का मान 0, समदूरस्थ है दोनों से, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। लो मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करते चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहां लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। क्या क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए एक बार क्वालिटी देख लेता हूं मैं, सही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, सही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये स्पर्श रेखा, यहाँ पे नाम स्पर्श रेखा है, ये थोड़ा सा फेड हो रहा है, तो बाकी पूरा दिखाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं, क्या करवाना, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। एक वृत्त बनाते हैं ऐसे, इसके ऊपर से ये इसकी त्रिज्या, ये उसका बाह्य बिंदु, यानी त्रिज्या के साथ में ये कौन, ये भुजा, और ये भुजा, इन दोनों की लंबाइयां बराबर पूछी है हमें। यानी ये मान लो ए, ओ मान लो, ये पी मान लो, ए मान लो, बी मान लो। तो सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध क्या करना है, लंबाइयां बराबर है, सिद्ध क्या करना है अपने को,
AP बराबर BP। सिद्ध क्या करना है? AP बराबर BP, यही सिद्ध करना है। AP बराबर BP कैसे करेंगे? इनको मिला देंगे केंद्र से ऐसे, और इसको P, बिंदु P से भी मिला देंगे ऐसे। इन केंद्र से मिलाया, बिंदु P से भी मिला दिया। अब अपने पास क्या आ गया? एक दो त्रिभुज बन गए, ऊपर वाला और नीचे वाला। यदि हम दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं, यदि हम दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं, तो ये लंबाई और ये लंबाई भी बराबर आ जाएगी भाई। जब ये दोनों त्रिभुज ही बराबर है तो ये लंबाई भी बराबर आ जाएगी। तो सर आता हूं, एक मिनट भाई। जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो ये और ये लंबाइयां भी बराबर होगी, तो हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। क्या करेंगे? त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का नाम बताओ। ऊपर वाले का नाम OAP, वह त्रिभुज OBP, नीचे वाले को OBP। दोनों त्रिभुजों का नाम लिख दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला, OAP OBP में। एक बात बताओ, देखें स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा ऐसे होती है, तो कोण कितने डिग्री का बनता है? 90। तो ये भी 90। अच्छा, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या। ये इसमें त्रिज्या, इसमें ये भी क्या है? त्रिज्या। बीच वाली लाइन जो अपने पास बीच में जा रही है, दोनों में है। तो हम क्या क्या चीज लेंगे? एक तो बीच वाली लाइन दोनों में है, ये भुजा बराबर है भाई, दो भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा ये बराबर, ये बीच वाली लाइन बराबर, और ये कोण है बराबर है। तो त्रिभुज इसमें क्या बोलेंगे हम? OP बराबर है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, OP बराबर है OP, दोनों में उभयनिष्ठ। OP बराबर OP उभयनिष्ठ। कोण, ऊपर वाले नाम बताओ। OAP बराबर कोण OBP, क्या है? समकोण। OAP बराबर कोण है समकोण। दो चीजें अपने बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गया ये। अच्छा, इसमें कोण है OA बराबर OB, ये क्या है? त्रिज्या। यानी एक भुजा एक कोण, ये कर्ण हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई। तो RHS सर्वांग समता नियम से, RHS एक मिनट, तो क्या पता कहाँ थे हम? हाँ, इनमें तो RHS सर्वांग समता नियम थे, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से? त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। आगे क्या लिखोगे? चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है, संगत भुजा बराबर होती है। ये लाइन लिख दो, सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा बराबर होती है। अतः क्या बराबर हो गया भाई? इन दोनों सर्वांग सम, इसकी संगत भुजा बराबर है, अतः AP बराबर BP।
बीपी इति सिद्धम। नीचे लाइन लिखो तो वो लिख दो एक कि ये जो क्वेश्चन में है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तुम ये नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में अपने पास एक सारणी दी हुई है, बारंबारता और ऐसे दे रखा है। इसका बहुलक पूछा है। देखो सारणी में बना देता हूं। यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता। जैसे कि 0 से 20, 120 तक है। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से जा रही है 100, 100 से 120, ऐसे 120 तक है। और इसकी बारंबारता है वो भी मैं लिख देता हूं। 10, 35, 52, 61, 38 और 29।
तो इसकी जो बारंबारता वह भी लिख दी, ऊपर वाली वो भी लिख दी। पूरी दिखाई दे रही है पूरी सारणी। 38 के आगे यहाँ पे 29 है, यहाँ पे जो आपको नहीं दिखाई दे रही ये 29 है, 2 और 9 29, 29 है, यहाँ पे कितनी है 29। इसका क्या ज्ञात करना है अपन को, चाहिए इसका बहुलक। क्या ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो देखिए करते हैं, पहले तो इसमें बना लेते हैं, देखो वर्ग, ये बारंबारता, और बारंबारता को क्या बोलेंगे एफ आई। तो बनाओ, देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बहुलक ये बारंबारता लिख देते हैं, 10, 35, 52, 61, 38 और 29 29। ये आ गई बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता आ गई। अब अपने को बारंबारता आ गई, वर्ग आ गया, हमें चाहिए कि भाई बहुलक। बहुलक का सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुलक का सूत्र क्या होता है, ताकि हमें पता तो रहे कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज्ञात करना है। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसके गुणा में क्या है H। ये सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। एक मिनट में देख लेता हूँ, लाइट गई है अभी। तो ठीक है, लाइट तो गई है, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद। तो ये देखते हैं, अपने पास चाहिए F1 गुणा F2, ये सब है ना। हमें पता थोड़ी है कौन सा बहुलक वर्ग है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी, सबसे ज्यादा यही है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। यानी कि F1 क्या हो गया 61 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हो गया बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता 52। F2 क्या हो गया बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 38। L बराबर क्या हो गया बहुलक वर्ग की मिनिमम सीमा 60। अब मेरे पास तो बोर्ड में इतना ही स्पेस है, आपके पास स्पेस है तो आपको लिखना है कि F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 क्या है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, F2 सॉरी F0 पहले वर्ग की, F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, L क्या है बहुलक वर्ग की मिनिमम या न्यूनतम सीमा, H बराबर क्या होता है वर्ग अंतराल, H बराबर है अपने पास 20। भाई इन दोनों का गैप कितना 20, तो वर्ग अंतराल निकाल लिया हमने, हर चीज आ गई, मान रख देते हैं। बहुलक बराबर क्या हो गया L का मान 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 बट्टे 2F1 यानी 61 का डबल 122 माइनस 52 माइनस 38 ऐसे। भाई ये और ये दोनों घटाने हैं F2 और F0 मान रखे, और गुणा में क्या है H का मान है 20। दिखाई दे रहा है पूरा, गुणा में क्या है 20, H का मान है 20। एक मिनट देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास 60 प्लस इन दोनों को घटाओ, देखिए ऊपर क्या बच गया 9 बट्टे, अब 122 इन दोनों को जोड़ो, भाई माइनस वाले जुड़ जाएंगे, तो 38 50 कितने होंगे 90, तो 122 में से 90 घटाओगे तो बच जाएंगे 32। कितने बचेंगे 32 गुणा 20। 60 प्लस काट दो किससे 4 से, ये बच गया 5, ये 8, 8 के 32 यानी 45 बट्टे 8। तो यह आ जाएगा 60 प्लस 8 पंजे 40 पॉइंट बच गया कितना 5 50। भाई भाग दोगे तो 8 पंजे 40 बच गया 5, पॉइंट लगाया तो 50, 8 छके 48, 2 20, 8 दूनी 16 और 4 5, ये आ गया उत्तर। तो बहुलक कितना आ गया
65.625। तो इनको जोड़ोगे तो यही आएगा 65.625। तो बहुलक कितना आ गया 65.625। ये अपना उत्तर आ गया। तो उम्मीद है बहुलक समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है बहुलक में, वर्ग अंतराल क्या बारंबारता, बस फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है। F1 क्या है, जो अपना बहुलक है सबसे ज्यादा बारंबारता वही है। F0 उससे पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बाद के वर्ग की बारंबारता, L वर्ग अंतराल की मिनिमम सीमा, न्यूनतम बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। H क्या है, H है वर्ग अंतराल, यानी इन दोनों में से अंतर कितने का है 20 का, तो H आ गया 20। H20 बस कुछ नहीं किया, मान रखे हैं जहां जहां जो L की जगह 60 रख दिया। F1 F0 ये दो F1 यानी F1 का डबल तो एक कितना है 61 का डबल कितना हुआ 122। F0 का F2 का मान रखा 20 का रखा, कैलकुलेशन की, बहुलक को मान आ गया 65.625। तो साथियों कैसे लगे ये, उम्मीद है अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो भाई। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक तो बनता है, तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी।